नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में इस बार पहला और अब तक का 8वां दीपोत्सव मनाया गया। पूरी अयोध्या राम में दिखी। दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंचे। दीपोत्सव की भव्यता किसी भी मनमोहन लेने वाली थी। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। पीएम मोदी ने लिखा है कि 500 साल के बाद ये पावन घड़ी राम भक्तों के लिए आई। अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद ये घड़ी आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बनेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टैक्स लिखते हुए देशवासियों को दीपावली की भी बधाई दी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 5 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और अब 90 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे, ऐसा चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। नामांकन वापसी के बाद अब कुल 90 उम्मीदवार हो गए हैं। साथ ही साथ जिन उम्मीदवारों के नाम वापस लिया गया है उनमें से कुंदर की सीट से जयवीर सिंह और ब्रजानंद दोनों निर्दलीय प्रत्याशी थे। मीरापुर से शाह मोहम्मद राणा ये भी निर्दलीय प्रत्याशी थे। सीसामऊ से मोहम्मद आफ्ताब शरीफ ये राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी और कटहरी से कृष्णावती राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी शामिल हैं। आपको बता दें कि आयोग ने 18 अक्टूबर को आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी और साथ ही साथ आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को पूरी हुई। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। मतदान 13 नवंबर को होगा और इसकी मतगणना यानी कि जो रिजल्ट आएंगे वो 23 नवंबर को। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी, जिसमें अदालत में लंबित मामले के कारण मिल्कीपुर यानी अयोध्या सीट को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। इस बार कटेहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी और मीरापुर से मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद से मंझवा, मिर्ज़ापुर, सीसामऊ से कानपुर खैर और अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंदरकी यानी मुरादाबाद सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधायकों के सांसद चुने के बाद यहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में 2 नवंबर से 8 दिसंबर तक 57 दिन के लिए श्री महानारायण दिव्य रुद्र संहिता सहस्त्र विश्व शांति चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य दिव्य रुद्र संहिता सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री कांची कामकोटी पीठम और चिन्यामी सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस यज्ञ के जरिए पूरे विश्व में शांति, खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान रुद्र और देवी चंडी के आशीर्वाद की कामना की जा रही है। भारत के 850 से ज़्यादा वैदिक ऋत्विक प्राचीन अनुष्ठान के साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी यहाँ पर काम करेंगे। ये महायज्ञ अयोध्या और कांची के बीच के संबंध की ऐतिहासिक सांस्कृतिक की याद दिलाता है। साथ ही साथ भक्तों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। राजा दशरथ ने यहाँ कामोष्ठी यज्ञ किया था।
इसके परिणाम स्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में आयोजित किया जा रहा ये यज्ञ कांची और अयोध्या के पवित्र शहरों से गहराई से संबंध रखता है। राजधानी दिल्ली में 2 दिन की हल्की सी राहत के बाद आज यानी दिवाली के दिन प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। सुबह आनंद विहार में धुंध की चादर छाई हुई थी। सीपीसीबी के अनुसार आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचक अंक 418 यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर है जहां सड़क पर बाइक फिसल गई और उसमें भीषण आग लग गई। बाइक सवार युवक को मामूली चोटें आई हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो कानपुर देहात जिले के झींझक से रसूलाबाद जा रहे एक युवक की बाइक फिसलने से अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई ये बाइक राख हो गई। गनीमत ये रही कि बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया है। रसूलाबाद के राना इटाहरा के रहने वाले विकास कुमार अपनी बाइक से झींझक से रसूलाबाद जा रहे थे। जैसे ही वो किशोरा गांव के पास पहुंचे तो बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। यहां पर विकास सड़क पर दूर जा गिरे और उनके शरीर पर हल्की चोटें आई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां खनन को लेकर किसानों और जमीनी प्रशासन के खिलाफ तीखी बहस देखने को मिली है। अमरोहा में जोया टोल प्लाजा पर बुधवार सुबह किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि यहां पर अफरा तफरी मच गई है। किसानों के अचानक धरने प्रदर्शन की खबर सुनते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक टोल पर प्रदर्शन चला। किसानों का कहना था कि हाल ही में थाना नौगावा सादात के लेखपाल ने उन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन की अनुमति के अपने खेत में खनन कर रहे हैं। इसके चलते लेखपाल ने ट्रैक्टर को थाने में खड़ा कर दिया था, जबकि पुलिस ने जांच के दौरान ट्रैक्टर को सीज करने से इनकार कर दिया। इस विवाद का वीडियो सामने आने के बाद किसान सड़कों पर उतर आए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बामुश्किल किसानों को समझाकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। क्या मामला है? पूरा मामला है नौगावा तहसील का। एक किसान परमिशन लेकर मिट्टी ला रहा था अपनी ट्राली में जी। एक पीताम्बर नाम के पटवारी ने ज़बरदस्ती वो ट्राली पकड़ ली, उससे अवैध उगाई करने की कोशिश की। जब उसने मना कर दिया कि मेरे पे परमिशन है, मैं क्यों पैसे दूं, तो ट्राली थाने में ले गया। थाने में ट्राली खड़ी हुई है। हमारी मांग है कि जब परमिशन थी मिट्टी खोदने की तो पटवारी ने क्यों पकड़ी, क्यों थाने खड़ाई और क्यों उसने अवैध उगाई की कोशिश की। कब का मामला है? ये हो गया 26 तारीख का जी। उस पर कार्रवाई हो, अविलंब ट्राली छोड़ दिया जी। ये कौन से थाने का मामला है? नौगावा सादात नौगावा तहसील के पटवारी का काम है जी। तो आज आप जोया टोल प्लाजा पे हो? हाँ, हमने डीएम से इस बारे में मांग रखी थी। डीएम ने ढंग से बात नहीं सुनी, इसलिए मजबूर होकर हमें रास्ता जाम करना पड़ा जी। अब भी बात नहीं सुनी जाएगी कि अमरोहा की सारी सड़कें जाम कर देंगे। दिन भरते हम जी। दिवाली निकलते सारी सड़कें जाम करेंगे। किन किन अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की जा चुकी है? हमने डीएम से शिकायत की है ना, डीएम ने शिकायत ढंग से नहीं सुनी। क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन मिला होता तो तभी तो आते, जब आश्वासन नहीं मिला तभी तो यहाँ रास्ता जाम। अच्छा, जैसे आपने रास्ता जाम किया है, यहाँ अभी तक कोई अधिकारी आए हैं? कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी से बात नहीं होगी तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे दिन रात। अच्छा। यहाँ और आदमी हमने बुलाने शुरू कर दिए। अच्छा। जौनपुर जिले में जमीनी विवाद में तलवार से काटकर युवक की निर्ममता से हत्या कर दी।
40 वर्षों की पुरानी विवाद में खूनी संघर्ष में इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के एसपी और डीएम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। डीएम ने हत्या के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।